सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। रेन ऑफ फायर। रेन का एक जनरल मीनिंग होता है शासन। दूसरा इसका मतलब होता है एक ऐसा समय जब आपको किसी फीलिंग या क्वालिटी का बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। तो रेन ऑफ फायर, अभी हाल ही में दिल्ली में जो आग की घटना हमें देखने को मिली है, तो उसके लिए कहा गया है रेन ऑफ फायर। तो ध्यान रखना, रेन का मतलब है अ पीरियड व्हेन अ पर्टिकुलर क्वालिटी इज वेरी इम्पॉर्टेंट। मतलब एक ऐसा समय जब आपको किसी तरह की कोई फीलिंग या किसी तरह की क्वालिटी जो है उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। रेन ऑफ फायर। न्यू दिल्लीज एक्सपीरियंस ऑफ हाई हीट कैन नॉट बी पिन्ड ऑन। देखो, पिन के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन। पिन ऑन एक तरह की फ्रेजल वर्ब है ये। इसका मतलब होता है एक तरह से कारण बताना। कारण बताना हम नहीं कहेंगे इसको एग्जैक्टली हम कहेंगे एक तरह से दोष लगाना। ब्लेम समथिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। कि अभी हाल ही में नई दिल्ली ने ये जो अनुभव किया है क्या, कि बहुत ही ज़्यादा हाई हीट दिल्ली में देखने को मिली है। तो इसका कारण जो है हम क्लाइमेट चेंज को नहीं बता सकते। यानी कि पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में जो हाई हीट एक्सपीरियंस की गई उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है। ऐसा हम जो है नहीं कह सकते। तो ध्यान रखना, पिन ऑन का मतलब होता है एक तरह से एट्रीब्यूट समथिंग टू, एक तरह से कारण बताना या किसी चीज़ पे दोष लगाना। ऑन May 29, द मुंगेशपुर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नॉर्थ ऑफ न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली के नॉर्थ में मुंगेशपुर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है रिकॉर्डेड अ मैक्सिमम ऑफ 52.9 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 29 मई को दिल्ली में मुंगेशपुर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है वहाँ पर तापमान जो है सर्वाधिक कितना 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। While the India Meteorological Department has since suggested। अब देखो, ये जो भारत का IMD है उसने ये जो घटना हुई है तब से ये सजेस्ट किया है, ये बताया है दैट द स्टेशंस थर्मिस्टर में बी फॉल्टी। तो क्या बात IMD ने कही है? IMD का कहना है कि जो स्टेशन है, ये जो मुंगेशपुर स्टेशन की बात हो रही है, उसका जो थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर एक तरह का डिवाइस है ना। ये जो टेम्परेचर चेंज होता है ना उसको दिखाता है ना, टेम्परेचर चेंज का पता चलता है इससे। यानी कि थर्मिस्टर जो है एक तरह का रेसिस्टर होता है, और जो थर्मिस्टर है उसके रेसिस्टेंस में परिवर्तन आता है जैसे जैसे टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। तो कुल मिला के IMD का कहना है कि जो मुंगेशपुर स्टेशन है उसका जो थर्मिस्टर है उसमें कुछ खराबी हो सकती है, इट मे बी फॉल्टी। द कंट्रीज नॉर्थ हैज़ क्लियरली बीन सफरिंग स्कॉर्चिंग वेदर। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट। बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी, तो उसको बोलते हैं स्कॉर्चिंग। तो देश का जो उत्तरी भाग है, द कंट्रीज नॉर्थ हैज़ क्लियरली बीन सफरिंग स्कॉर्चिंग वेदर, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा झुलसाने वाली गर्मी देखने को मिल रही है। सफ़र का मतलब है झेलना, भुगतना, पीड़ित होना। तो निश्चित रूप से देश का जो उत्तरी भाग है वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आफ्टर द रिकॉर्डिंग वाज रिपोर्टेड, तो ये जो तापमान दर्ज किया गया उसके बाद न्यू दिल्लीज वाटर मिनिस्टर इम्पोज अ फाइन। इम्पोज अ फाइन का मतलब है फाइन लगा देना, फाइन थोप देना, ऑफ ₹2000। तो कुल मिला के इस घटना के बाद में नई दिल्ली के जो जल मंत्री हैं उन्होंने 2000 रुपये फाइन लगाए। किन पर? ऑन दोज वॉशिंग व्हीकल्स विथ हॉजेस
एंड अलाउइंग वाटर टैंक्स टू ओवरफ्लो। होस का मतलब होता है एक तरह की पानी की जो ट्यूब होती है ना, पानी का जो पाइप होता है जिसके माध्यम से आप वाहनों को धोते हो, वॉश करते हो, उसको बोलते हैं होस। तो 2,000 रुपये फाइन लगाए गए हैं किन के ऊपर? वॉशिंग व्हीकल्स विथ हॉजेस, यानी कि जो लोग जो हैं व्हीकल्स को धोते हैं होस के माध्यम से। एंड अलाउइंग वाटर टैंक्स टू फ्लो, और ऐसे लोग जो अपने वाटर टैंक्स को ओवरफ्लो होने देते हैं उनके ऊपर 2,000 रुपये फाइन लगाया गया है। एंड सेड, और ये भी जल मंत्री ने कहा, 200 टीम्स वुड मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी करना, जांच करना, फॉर वेस्टेज, यानी कि वाटर वेस्टेज तो नहीं हो रहा। तो कुल मिला के इसकी निगरानी के लिए 200 टीम का गठन किया जाएगा। वो उन टीम्स का काम क्या होगा? निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना। द टेम्परेचर्स पीपल एक्सपीरियंस इन अ प्लेस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, कि वे तापमान जिनका अनुभव लोगों के द्वारा किया जाता है एक पर्टिकुलर जगह में, तो उसके कारण जो हैं उसके कई फैक्टर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। कुल मिला के आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जो टेम्परेचर महसूस करते हो उसके कई कारण होते हैं, इंक्लूडिंग, उन कारणों में क्या क्या शामिल होते हैं? पब्लिक वेंटिलेशन। देखो, वेंटिलेशन का मतलब होता है, वेंटिलेट करने का मतलब क्या होता है? हवा जो है पास होती रहे, उसको बोलते हैं वेंटिलेशन, कि भाई कितनी हवा जो है अंदर बाहर जा पा रही है ना, कितना हवा की निकासी है। तो पब्लिक वेंटिलेशन कितना है, इस पर भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। आप कमरे को चारों तरफ से बंद कर दो, हवा बिल्कुल बाहर मत निकलने दो, तापमान बढ़ने लग जाएगा। इसके अलावा और कौन सा कारण है? डेंसिटी ऑफ बिल्ट अप स्ट्रक्चर्स। बिल्ट अप स्ट्रक्चर्स का मतलब है ऑलरेडी जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, जो बने हुए हैं, उनका घनत्व कितना है, यानी कि वे घर या इमारत जो हैं वे कितनी पास पास या कितनी दूर दूर हैं, इस पे भी टेम्परेचर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ शेड, और उस पर्टिकुलर प्लेस में छायादार जगह की उपलब्धता कितनी है, इस पे भी काफ़ी कुछ टेम्परेचर डिपेंड करता है। हाउ अ पर्सनस बॉडी रेस्पॉन्ड्स टू सच हीट इज ऑल्सो मीडिएटेड बाय सेवरल फोर्सेस। सेवरल का मतलब हो गया कई, फोर्सेस का मतलब हो गया यहाँ पे कारण, सेवरल फोर्सेस का मतलब हो गया कई तरह की ताकतें या कई तरह के कारण। अब देखो, जब यहाँ पे हम बात करेंगे ना मीडिएट की, एक जनरल मीनिंग होता है मीडिएट का मध्यस्थता करना। जैसे कोई व्यक्ति बीच में है और दो लोगों के बीच में समझौता कराता है तो उसको क्या बोलते हैं? मीडिएटर। दूसरा मतलब होता है मीडिएट का कि अलाउ करना किसी प्रोसेस को, उसको होने देना। तो इस तरह की जब हीट देखने को हमें मिलती है तो उस हीट के प्रति कोई भी व्यक्ति जो है उसकी बॉडी किस तरह से रेस्पॉन्ड करेगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस प्रोसेस पे डिपेंड करता है? बाय सेवरल फोर्सेस, यानी कि ये किसी भी व्यक्ति की बॉडी एक पर्टिकुलर हीट में किस तरह से रिएक्ट करेगी, उसके भी कई कारण होते हैं। बट इट हैज़ बिकम द नॉर्म टू ब्लेम क्लाइमेट चेंज एज द ऑल एनकम्पासिंग। ऑल एनकम्पासिंग का मतलब है सभी चीज़ों को कवर करते हुए, उन्हें इंक्लूड करते हुए। कॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब हो गया कारण, ऑफ एक्सट्रीम हीट का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा हीट। लेकिन ये एक तरह का नॉर्म बन चुका है, ये बहुत ही नॉर्मल बन चुका है कि क्लाइमेट चेंज पर ब्लेम लगा दिया जाता है, क्लाइमेट चेंज को जो है दोष दे दिया जाता है एज द ऑल एनकम्पासिंग कॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब हो गया परिणाम, यानी कि एक्सट्रीम हीट के जो भी परिणाम होते हैं उन सभी के लिए क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार बताना बहुत ही नॉर्मल हो गया है। एंड दस, और इस प्रकार से आर्ग्यू करना है ना, कि लोग बाग जो है ना ये आर्ग्यू करते हैं, ये तर्क देते हैं दैट द गवर्नमेंट्स ओनली ऑप्शन इज़ टू रिएक्ट, कि सरकार का एकमात्र जो विकल्प है वो है रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया देना। द फैक्ट इज़ दैट, तथ्य ये है दैट, दो यद्यपि न्यू दिल्ली इज़ लार्ज, कि नई दिल्ली बहुत बड़ी है, इट इज़ स्मॉलर, लेकिन फिर भी
तुलनात्मक रूप से ये छोटी है। किस चीज़ से? देन द स्केल एट विच क्लाइमेट मॉडल्स रिलायबली का मतलब हो गया विश्वसनीय रूप से। प्रेडिक्ट का मतलब होता है एक तरह से भविष्यवाणी करना किसी चीज़ की, बताना भाई आगे क्या होगा। एनोमेलस का मतलब होता है विसंगति। विसंगति का मतलब होता है मिसमैच करना, मैच ना करना। एनोमेलस हीट। ठीक है। दो, यद्यपि हालांकि नई दिल्ली जो है काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी ये छोटी है। किस चीज़ से? देखो, द स्केल का मतलब हो गया वो पैमाना एट विच क्लाइमेट मॉडल्स, कि जो क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं विश्वसनीय रूप से हीट में जो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए जो पैमाना हमने बनाया है ना, उस पैमाने की तुलना में नई दिल्ली छोटी है। कहने का मतलब ये है कि भाई नई दिल्ली बड़ी तो है, लेकिन ये जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं, जब हम बात करते हैं कि हीट में जो है चेंज देखने को मिला, बहुत ज़्यादा एक मिसमैच देखने को मिला, तो इनको हम जब प्रेडिक्ट करते हैं क्लाइमेट मॉडल्स के आधार पे, तो क्लाइमेट मॉडल्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एरिया चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम बात करें नई दिल्ली, तो ये जो नई दिल्ली है ना, ये क्लाइमेट मॉडल्स के हिसाब से एक छोटी जगह है। इवन इफ का मतलब होता है भले ही। एन एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कारण बताना, रीज़न बताना। एक्सरसाइज कंक्लूड्स, कि ये जो एट्रीब्यूशन एक्सरसाइज है, यानी कि ये जो गतिविधि है जिसके तहत कारण बताया गया है कि ये घटना क्यों घटी, तो उसके तहत ये नतीजा निकाला गया है। कंक्लूड्स, मुंगेशपुर's टेम्परेचर वाज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, कि मुंगेशपुर का जो तापमान है वह क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ था। नो इंटर कोऑपरेशन, इंटर स्टेट कोऑपरेशन का मतलब हो गया राज्यों के बीच में सहयोग। और हीट रेस्पॉन्स मैकेनिज़्म, कि हीट जब बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उसको किस तरह से रेस्पॉन्स करना है, उसके लिए क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज़्म है, एग्जिस्ट। तो ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है, न ही इंटर स्टेट कोऑपरेशन देखने को मिलता है। टू एक्ट मीनिंगफुली ऑन द फाइंडिंग, कि ठीक है आपने ये फाइंडिंग का मतलब है कि भाई ये परिणाम आपके हाथ में आ गया, ये नतीजा आपके हाथ में आ गया, कि ठीक है कि ये कंक्लूज़न आपने निकाल लिया कि मंगेशपुर का जो टेम्परेचर है वो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ था। लेकिन जो न तो हमारे पास अंतर्राज्यीय सहयोग है और न ही इस तरह की एक्सट्रीम हीट से निपटने का कोई सिस्टम है। एग्जिस्ट का मतलब है अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि हम सार्थक तरीके से ये जो फाइंडिंग है, ये जो कंक्लूज़न देखने को मिला है, इसके प्रति प्रतिक्रिया दे सकें। अकॉर्डिंग टू न्यू दिल्लीज न्यू ऑर्डर्स, कि नई दिल्ली के नए आदेशों के अनुसार द मॉनिटरिंग टीम्स हैव बीन एम्पावर्ड। एम्पावर करने का मतलब होता है सशक्त बनाना, किसी को पावर देना, कि ये जो निगरानी दल बनाए गए हैं, ये जो मॉनिटरिंग टीम्स बनाई गई हैं, उन्हें पावर दी गई है टू सीवर। सीवर का मतलब होता है काट देना इलीगल सप्लाई लाइंस, कि ये जो मॉनिटरिंग टीम्स हैं इनको ये पावर दी गई है कि जो गैर कानूनी सप्लाई लाइंस हैं उन्हें काट दिया जाए। प्लेसिंग दोज इन इनफॉर्मल सेटलमेंट्स एट रिस्क। अब देखो इसके माध्यम से क्या हुआ है, प्लेसिंग का मतलब है रखते हुए, यानी कि ऐसे प्लेसिंग दोज इन इनफॉर्मल सेटलमेंट। अब देखो ये जो सप्लाई लाइंस बनी हुई हैं, है ना, जो पावर सप्लाई होती है, तो कई जो सेटलमेंट्स हैं ना वे फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक होना, आधिकारिक होना। तो कुल मिला के कई जो सप्लाई लाइंस हैं वे अभी इनफॉर्मल तरीके से काम कर रही हैं। तो ये जो इनफॉर्मल तरीके से काम करने वाली सप्लाई लाइंस हैं, इनको खतरे में डालते हुए, प्लेसिंग दोज एट रिस्क, इनको खतरे में डालते हुए, देखो जब मॉनिटरिंग टीम्स को ये पावर दे दी गई कि भाई जो भी इलीगल सप्लाई लाइंस है आप उन्हें काट दो, तो ये जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं ना, ये खतरे में आ गए हैं। कहने का मतलब ये है, देखो कई बार क्या होता है कि काम जो है ना ऑफिशियली शुरू नहीं हो पाता, यानी कि सरकार के साथ फाइनली हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से काम जो है चालू हो जाता है। फॉर दिस टू बी फेयर, अब देखो
कि ये जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं ये भी ठीक तरह से काम करते रहें। तो कुल मिला के फॉर दिस टू बी फेयर, अगर हम चाहते हैं कि निष्पक्षता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जो है ये काम हो, द सिटी मस्ट ऑलरेडी हैव इंश्योर्ड दैट ऑल इट्स रेसिडेंट्स आर, सिटी मस्ट ऑलरेडी हैव इंश्योर्ड, तो इस शहर को यानी कि दिल्ली को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके जो भी रेसिडेंट्स हैं, उसके जो भी निवासी हैं, वे उनको पर्याप्त रूप से जो है आर सफिशिएंटली सप्लाइड विथ लीगल कनेक्शंस। देखो आप जो है ठीक है इलीगल कनेक्शंस को काट रहे हो, लेकिन उसके पहले ये तय कर लेना ज़रूरी है कि जो भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं दिल्ली शहर के, उनको पर्याप्त रूप से लीगल कनेक्शंस की सप्लाई मिली हुई है इक्वली। साथ ही साथ ये बात भी महत्वपूर्ण है, 200 टीम्स आर टू फ्यू फॉर अ सिटी ऑफ इट्स साइज़, कि दिल्ली के साइज़ को देखते हुए 200 टीम्स जो बनाई गई हैं वे बहुत छोटी हैं, है ना, मतलब इतनी टीम्स पर्याप्त नहीं है दिल्ली के लिए। टुगेदर विथ देयर बीइंग नो इफेक्टिव वे, अब देखो इस चीज़ को आप और काउंट कर लो, टुगेदर विथ का मतलब है इस फैक्टर को भी आप जो है जोड़ लो। देयर बीइंग का मतलब है होना, नो इफेक्टिव वे टू स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है सूक्ष्म तरीके से निरीक्षण करना, टू स्क्रूटिनाइज वाटर यूज़ इन प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, कि जो निजी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे वाटर किस तरह से यूज़ किया जा रहा है उसका बारीकी से निरीक्षण करने के लिए कोई इफ़ेक्टिव तरीका अभी हमारे पास नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए देयर मैंडेट, यानी कि दिल्ली का जो मैंडेट है, जो आदेश है, अमाउंट्स टू, अमाउंट के साथ में आता है टू, और अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, तुल्य होना, समतुल्य होना। तो कुल मिला के इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो दिल्ली का आदेश है ये बहुत ही लिटिल है। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। द सिटीज़ पीक, पीक का मतलब होता है एकदम शिखर पे पहुंच जाना किसी चीज़ का, यानी कि एक तो होता है लो और एक होता है हाई, तो बिल्कुल हाई पे जब आप पहुंच गए तो कहेंगे बिल्कुल पीक पे पहुंच गए आप। द सिटीज़ पीक पावर डिमांड ऑल्सो क्रॉस्ड 8.3 गीगावाट ऑन May 29, कि 29 मई को सिटी की जो पावर डिमांड थी वो अपने पीक पे पहुंच गई, यानी कि सर्वाधिक पहुंच गई, और सिटी की जो पावर डिमांड थी वो 8.3 गीगावाट को क्रॉस कर गई 29 मई को। हाई हीट इंक्रीजेस वाटर कंजम्पशन एट पावर जनरेशन फैसिलिटीज़, कि जहाँ पावर जनरेशन फैसिलिटीज़ है, यानी कि जहाँ भी पावर जनरेट की जाती है, तो वहाँ पे हाई हीट के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, अधिक वाटर की खपत होती है ना, वाटर कंजम्पशन बढ़ जाता है। न्यू दिल्ली हैज़ अ हीट एक्शन प्लान बट द सिटीज़ प्रेजेंट रेस्पॉन्स, अब देखो न्यू दिल्ली के पास ये जो हीट है इससे किस तरह से लड़ना है, हीट एक्शन प्लान है, लेकिन सिटीज़ प्रेजेंट रेस्पॉन्स सजेस्ट, लेकिन नई दिल्ली का वर्तमान में जो रेस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, वो इस बात को दर्शाती है, इट डज़ नॉट अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब होता है एडजस्ट करना, इट डज नॉट अकोमोडेट एक्सटर्नलिटीज़, एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है इफ़ेक्ट्स, किसी भी तरह के पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। तो कुल मिला के नई दिल्ली के पास हीट एक्शन प्लान है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को एडजस्ट नहीं किया गया है, कि इन चीज़ों को, इन इफ़ेक्ट्स को नहीं देखा गया है, सच एज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम नेबरिंग हरियाणा, कि पड़ोस में जो हरियाणा है वहाँ से कितना वाटर उपलब्ध हो रहा है, एंड इलीगल सप्लाई कनेक्शन, और कितने इलीगल सप्लाई कनेक्शंस हैं, यानी कि इन फैक्टर्स को, इन एक्सटर्नलिटीज़ को, इन इफ़ेक्ट्स को काउंट नहीं किया गया है। सच प्लान्स शुड ऑल्सो इंक्लूड पैसिव, अब इस तरह के जो प्लान्स हैं दिल्ली सरकार के, उनमें ये चीज़ भी इंक्लूड होनी चाहिए, क्या, पैसिव लॉन्ग टर्म मेजर्स, यानी कि लंबी अवधि के कुछ उपाय किए जाने चाहिए, दैट इंश्योर, और ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जो इस बात को सुनिश्चित करें कि लाइफ कैन गो ऑन, गो ऑन का मतलब है जारी रहना, इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, बिना इस चीज़ के, द
एम्बियंट, एम्बियंट का मतलब होता है सराउंडिंग, आपके आसपास का वातावरण। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एम्बियंट टेम्परेचर, कि आपका जो सराउंडिंग है उसके टेम्परेचर में चाहे जो भी परिवर्तन हो, है ना, इसको इसके बिना भी लाइफ जो है लगातार चलती रहनी चाहिए। इस बात के लिए उपाय जो हैं उनको सुनिश्चित करना चाहिए। विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के संबंध में अगर हम बात करें, उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल, सिटीज़ कुड मेंटेन अ रिजर्वोयर, कि जो विभिन्न शहर हैं, खास करके जो बड़े शहर हैं, वो एक रिजर्वोयर को मेंटेन कर सकते हैं। रिजर्वोयर का मतलब होता है आपने पानी को स्टोर कर लिया, आपने एक बड़ा तालाब बना लिया या एक बड़ा जलाशय बना लिया आपने और वहाँ पे पानी को स्टोर कर लिया। क्यों? इमरजेंसीज़ के लिए, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए। इसी तरह से सिटीज़ में क्या होना चाहिए? एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, वितरण प्रणाली, दैट रेसिस्ट टेम्परिंग। टेम्परिंग का मतलब, टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। रेसिस्ट का मतलब है प्रतिरोध करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। एंड म्यूनिसिपल बॉडी टीम्स, इसके अलावा नगर पालिका जो है उसकी टीम्स होनी चाहिए, दैट कंडक्ट सरप्राइज वेस्टेज चेक्स ईयर राउंड। ईयर राउंड का मतलब है साल भर, यानी कि म्यूनिसिपल बॉडी टीम्स होनी चाहिए जो कि साल भर लगातार सरप्राइज वेस्टेज चेक करें, है ना, यानी कि कहीं बर्बादी तो नहीं हो रही, जैसे पानी की बर्बादी हो रही हो कहीं। रादर देन का मतलब है के बजाय। इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली का मतलब होता है कभी कभार, रुक रुक कर, जैसे छिटपुट घटनाएं देखने को मिलती है ना, रुक रुक कर कभी हो जाए। तो जांच जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कभार हो रही है, रुक रुक के हो रही है, छिटपुट जांच हो रही है, नहीं, जांच जो है वे लगातार साल भर चलनी चाहिए। सिमिलरली, इसी प्रकार, इंस्टीड ऑफ का मतलब हो गया के बजाय, शटिंग बंद करना, स्कूल्स एंड ऑफिसेस टू अवॉइड पीक हीट। अवॉइड का मतलब है बचना, यानी कि पीक हीट से बचने के लिए, कि सर्वाधिक हीट से बचने के लिए स्कूल्स और ऑफिसेस को बंद करने की बजाय एज मैनी एक्शन प्लान्स स्टिपुलेट, यानी कि कई जो एक्शन प्लान्स हैं दिल्ली के हीट से निपटने के लिए, उन प्लान्स में इस बात को स्टिपुलेट किया गया है, यानी कि इस बात को बताया गया है कि भाई क्या किया जाए, एक्सट्रीम हीट के दौरान स्कूल्स और ऑफिसेस को बंद किया जाए। तो ऐसा करने की बजाय गवर्नमेंट्स शुड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना। कूलिंग, कूलिंग बाय ट्रेडिशनल का मतलब हो गया पारंपरिक। आर्किटेक्चरल मेथड, यानी कि कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही है ना, कि भाई आप जो भी आर्किटेक्ट कर रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, किसी भी तरह की इमारतें या जो बिल्डिंग बना रहे हो आप, वो पारंपरिक रूप से इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग हमें देखने को मिले, यानी कि ऑटोमेटिकली क्षेत्र ऐसा होना चाहिए या इमारत ऐसी होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, पर्याप्त जगह हो, तो तापमान इतना ज़्यादा न बढ़ पाए। तो यही बात कही गई है कि सरकार को क्या करना चाहिए, इसको ईजी बनाना चाहिए, सुगम बनाना चाहिए, कि कूलिंग जो है वो नेचुरल तरीके से हो सके। इसके अलावा और क्या किया जाना चाहिए? सेटअप का मतलब है स्थापित करना। शेडेड पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर्स, पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर का मतलब हो गया पद यात्रियों के लिए, पैदल चलने वाले लोगों के लिए गलियारे बनाना, और वे गलियारे कैसे होने चाहिए? छायादार होने चाहिए, है ना, उनका निर्माण करना। एंड इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना। द यूज़ ऑफ एयर कंडीशनड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, एयर कंडीशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आना चाहिए जिनके माध्यम से ज़्यादा लोग जो हैं एयर कंडीशनड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू द टर्म्स, टर्म्स का मतलब हो गया शर्तें, कंडीशंस, ऑन विच दे एक्सपेक्ट पीपल टू कॉप विथ, कॉप विथ का मतलब होता है सामना करना, द हीट, यानी कि सरकार उन टर्म्स के प्रति जवाबदेह है, सरकार उन कारणों या उन शर्तों के प्रति जवाबदेह है
किन कारणों के प्रति सरकार जवाबदेह है? जिन कारणों को लेकर सरकार ये उम्मीद करती है कि लोग हीट का सामना करें, उन टर्म्स के प्रति सरकार जो है वो जवाबदेह है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।